अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं करियर काउंसलिंग के बारे में। तो आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा कि व्हेन वी हैव टू डू करियर काउंसलिंग। ठीक है, ये हो गया दूसरा टॉपिक। एंड तीसरा टॉपिक ये होगा कि हाउ टू डू करियर काउंसलिंग। आज हम इस 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको यहाँ पर एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूँगा कि आप एक कराची के रहायशी हो। ठीक है, आपने सारी उम्र अपनी कराची में गुजारी है और आपका अचानक प्लान बन गया कि आपने लाहौर मूव होना है। वहाँ जाकर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं होंगी कि लाहौर में कहाँ से मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पसंद है जी बिरयानी कराची की, ठीक है, लेकिन आपको वही सेम बिरयानी लाहौर में मतलब ढूंढनी है। तो आप कैसे ढूंढ सकते हो? फर्स्ट ये होगा कि भाई आप जितने भी लाहौर के अंदर बिरयानी की शॉप्स हैं उस पर जाकर टेस्ट करो, पैसा लगाओ, टाइम लगाओ और सबको टेस्ट करो। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो कौन सा बिरयानी वाला टेस्ट आपको पसंद है, सेम लाइक कराची। या फिर आप ये काम कर सकते हो कि भाई आप किसी बंदे के पास जाओ, उसको हायर करो और उसको बोलो कि भाई मुझे ये बताओ कि कराची वाले टेस्ट वाली बिरयानी मुझे लाहौर में कहाँ मिलेगी। वो बंदा आपको बताए, आप सीधा उस शॉप पर जाओ, खाओ, आपको सेम टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिसाल आपको तकरीबन समझ आ गई होगी। अब इस मिसाल को लेकर हम कैसे अपना एडमिशन इन चाइना के बारे में या एडमिशन अब्रॉड के बारे में बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी के अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपको नहीं पता आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है, तो आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है भाई साहब। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं इस पे अचानक मुझे क्यों ख्याल आया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि भाई रिसेंटली अभी सितंबर ही ठीक था, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, मतलब कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सेटिस्फाइड ही नहीं है। कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है इन्वायरमेंट से, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है स्टडी प्लान से, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है यूनिवर्सिटी से, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है मैनेजमेंट से। तो वो लोग भाई बस पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में, इंडिया से निकलने से के चक्कर में या बांग्लादेश से निकलने के चक्कर में ना बस निकल आए हैं चाइना में। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वो जिस जगह पर थे उससे भी घटिया जगह पर आ गए। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं यहाँ पर कुछ लोगों को मिला भी हूँ, पर्सनली मिला हूँ। मैं जुम्मे की नमाज के लिए गया था, वहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले हैं और कुछ लोग मुझे ऑनलाइन, कुछ लोगों ने अप्रोच किया और उनका सेम ही इशू है कि भाई किसी को यूनिवर्सिटी नहीं पसंद आ रही, किसी को सिटी नहीं पसंद आ रहा, किसी को इन्वायरमेंट नहीं पसंद आ रहा, किसी को वेदर नहीं पसंद आ रहा। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है भाई, बहुत से लोगों के साथ होती है कि लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनको वो चीज़ें मिल ही नहीं पाती वो जो सोच के आए होते हैं। ठीक है, तो भाई इसकी वजह से मैं आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन प्रॉब्लम्स का कैसे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चले अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अभी हम बात करते हैं व्हेन वी हैव टू डू करियर काउंसलिंग। यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल दूंगा कि आप कराची से लाहौर आ रहे हो और अगर आपको पता हो कि लाहौर में कराची से थोड़ी कम गर्मी होती है। ठीक है, अब आप वहाँ से सर्दियों वाले कपड़े लेके लाहौर आ जाओ तो क्या मतलब आप वो कपड़े पहन सकोगे? यहाँ पर आकर फिर आपको दोबारा कपड़े लेने पड़ेंगे, आप दोबारा पैसे इन्वेस्ट करोगे, आप दोबारा टाइम भी इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ें प्रिपेयर करने में। तो यही सेम रीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैंने चाइना में स्टडी के लिए आना है, ठीक है, और मैंने स्टडी क्या करना वो पता ही नहीं है। ठीक है, हमने प्रिपेयर ही नहीं किया, हमने वो सब्जेक्ट्स को पढ़ा ही नहीं है जो हमें रखने चाहिए या हमें पढ़ने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैचलर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका प्लान है कि भाई मैंने इस रिसर्च टॉपिक पे जाना है, मैंने अभी इस पे रिसर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं हूँ, मेरा मैकेनिकल मेजर है, मैकेनिकल के अंदर आगे बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं, रोबोटिक्स है, थर्मल एनर्जी है, आप पता नहीं कौन कौन सी है यार, आगे बहुत बड़ी फील्ड्स हैं। ठीक है, अब मैंने उसमें से कुछ एक पिक करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा? मुझे ऑफ कोर्स मुझे उसके लिए इंटरेस्ट जो है ना अपने बैचलर में दिखाना होगा। इसी तरह अगर आप बैचलर में आ रहे हो तो आपके जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना होता है कि हाँ भी ठीक है मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, मतलब खुद को प्रिपेयर करना है खुद से, कि ये नहीं हो कि अभी आपके पास अभी कोई रास्ता नहीं है, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, फिर आप स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो कि यार नहीं चलो पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिल रहा, चलो चाइना चले जाते हैं, पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिल रहा, चलो कनाडा चले जाते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। जो काम आपने करना है ना, आपको कम से कम उससे 1 साल पहले सोचना है कि भाई मैंने आज से 1 साल बाद यहाँ जाना है।
ठीक है, इसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए मुझे कौन कौन से बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसके लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पास करने होंगे, इसके लिए मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखनी होगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये काम आपने लाजमी करना है कि अगर आप आज से 1 साल बाद का जो प्लान सोच रहे हो ना, उसके लिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देनी है। तो भाई अभी बात करते हैं हम हाउ टू डू द करियर काउंसलिंग। तो भाई अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, आज से तकरीबन ना 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मैं लोगों को ना ऐसे ही फ़ोन कॉल्स पर बताता था कि भाई आप ये सब्जेक्ट्स रख लो, भाई आप ये टेस्ट दे लो, भाई आप ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको इसका फ़ायदा होगा, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, आप इस सिटी में चले जाओ, आपका ये इंटरेस्ट है, आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ। उनमें से ना मेरा ख्याल है 90% लोग जो थे ना, वो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। फिर मैंने अभी क्या किया है ना, मैंने वही काम अब पैसे लेके करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि उसमें मैंने एक फ़ीस लगा दी है अपनी बातों की वैल्यू दिलवाने के लिए। ठीक है, कि अब मेरे लोग मेरी बातों को सीरियस लें। ठीक है, तो भी लोग मेरी वो बातों को सुन रहे हैं। बातें मेरी वही हैं जो मैं कि आज से 2 साल पहले कर रहा था या आज कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ गई होंगी, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो चेंज आता है। काम वही है कि मैं अपना टाइम देता हूँ दूसरे बंदों को 1 आवर। ठीक है, अगर वो उस 1 आवर के अंदर वो बंदा मेरी बात समझ ही ना पाए या मेरी बात को वैल्यू ही ना दे, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना। ठीक है, मैं अपने टाइम को वैल्यू देने के लिए अब मैंने उस पर लगा दिया जी फीस, कि हाउ टू डू द करियर काउंसलिंग। अब मोस्टली लोग जो है ना, वो इस चीज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं कि यार भाई आप हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर कर देते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा था, ठीक है, उसने जी उसके कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा था। ठीक है, वो पाकिस्तान में से उसने निकलना था। मैंने उसको ना थोड़ा गाइड कर दिया कि भाई आप ना ऐसा करो, इधर से ये स्टेप करो, इधर से ऐसे आ जाओ, इधर से ऐसे आ जाओ, इस वीज़े पे आओ, आगे आके ये वीज़े को इस वीज़े पे कन्वर्ट कर लो, इस वीज़े को आगे जाके आप इस कर लो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज उस बंदे की है ना इधर चाइना के अंदर कंपनी है। ठीक है, वो बंदा स्टूडेंट वीज़े पे आया था, लेकिन आके उसने सारे जैसे जैसे मैंने उसको बोला था उसने वही स्टेप्स किए। अभी उसकी एक रनिंग कंपनी है और वो बंदा अच्छे पहले पैसे कमा रहा है इधर चाइना के अंदर। मैं अभी मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो करोड़ों में भी कमा रहा है। ठीक है, ये सीन है। तो अगर हम ना इसी बात को स्टडी से रिलेट करें ना, तो लास्ट जैसे कि कुछ केसेस मैंने देखे हैं कि लोग मतलब पाकिस्तान से निकल के तो आ गए हैं। इधर वुहान में मैंने कुछ लोग देखे हैं कि यार वो बेचारे आ तो गए हैं, उनको यूनिवर्सिटी नहीं पसंद आ रही। तो मैं यही बात उनको मोस्टली लोगों को यही कहता हूँ कि भाई किसी बंदे को 5,000 10,000 रुपया दे दो, उससे बात करो। ठीक है, उससे नॉलेज ले लो कि भाई वाकई आप जिस जगह में जा रहे हो आपके लिए सूटेबल भी है या नहीं है। अब मोस्टली लोग आ तो जाते हैं, बाद में आके फीसें भी दोबारा देते हैं। अब एक बंदे को मैंने देख लिया, वो 2 साल से सेल्फ पे पढ़ रहा है। ठीक है, और उसको जगह ही नहीं पसंद आ रही, उसको वो यूनिवर्सिटी नहीं पसंद आ रही। ऐसे भी लोग हैं। कैन यू बिलीव गाइस? क्या फ़ायदा है उन चीज़ों का? अगर आप पहले ही मेरे जैसे बंदे किसी को ढूंढ कर 5,000 या 10,000 दे के आप अपना काम करवा लेते, आप उससे पूछ लेते कि भाई मैं इधर आना चाहता हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ सूटेबल है या नहीं है, तो क्या वो इधर से 2 साल की फ़ीस से कम थे या ज़्यादा थे? मैं सिर्फ ये आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। ठीक है, मोस्टली लोग अभी ये भी माइंड कर रहे हैं इस चीज़ को भी कि भाई आप तो पहले फ्री में करते थे, अभी आप पैसे लगा दिए। भाई मैं फ्री में जब करता था तब लोग इस बात को वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, अब मैंने उसी चीज़ को वैल्यू दिलवाने के लिए उस पर लगा दिया, तो अब लोग मेरी बात को मान भी रहे हैं, वो इस चीज़ को लाइक भी कर रहे हैं, और आज मैं इस पे वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, अगर इस टॉपिक पे मुझे कुछ फ़ायदा ना हो रहा होता तो मैं इस पर वीडियो ना बनाता। ठीक है, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं। ठीक है, मेरी बात पे लोग अमल कर रहे हैं, और उन लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है कि उनको एक डायरेक्शन मिल रही है कि भाई हमने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में इस स्कॉलरशिप पे जाना है, इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में जाना है, तो हमें फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द वे हाउ वी डू करियर काउंसलिंग। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई साहब आप लोग किसी न किसी बंदे से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया करो। ठीक है, हाँ बहुत से लोग यहाँ पर अभी ये भी पूछेंगे कि भाई हमने वो फलां एजेंट से पूछा था, उसने हमें गलत गाइड कर दिया, फिर हम तो सही आ रहे थे, हमने तो उसको भी पैसे दिए थे। तो भाई ये भी एक मसला है, आपने बंदा ही नहीं सही चूज़ किया जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके, तो क्या फ़ायदा उसके? आपने पैसे तो लगा दिए लेकिन गलत चीज़ पे लगा दिए। वही बात है ना, जैसे कि मैंने पहले आपको बिरयानी वाली मिसाल दी है, आपने बिरयानी तो खा ली लेकिन खाई गलत वाली। ठीक है, जिसका टेस्ट ही गंदा था, तो पैसे तो आपके फिर भी ज़ाया ही हो गए ना। मतलब सही चीज़ पर सही जगह पे पैसे लगाने हैं, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और ये वीडियो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं याद ज़रूर आएगी अगर आपने इस बात को ना माना या अगर आपने मान लिया। भाई चॉइस अभी आपके हाथ में है कि आप कौन सा वे चूज़ करते हो। ठीक है, या तो आप ब्लाइंड आ जाओ, फिर आके यहाँ पर तंग हो जाओ,
ठीक है, या किसी भी कंट्री में जाकर तंग हो, ठीक है, या आप पहले अपनी करियर काउंसलिंग करवा के और जैसे ही आप आओ पहुंच जाओ उस जगह पर, यू गोना लव दिस। ओके, तो इस वीडियो के ज़रिए ये मेरा मैसेज भी था और ये एक आपको एक थोड़ी सी सलाह करने वाली बात थी, तो इसमें मैंने आज एक वीडियो बनाई है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप ख़ुद भी देखना और किसी और का भी भला कर देना, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।